जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जिस्म के अंदर बुनियादी ऐसी क्या तब्दीली आती है कि कैंसर हो जाता है। तो वो हमने देखा कि सेल के अंदर डीएनए डैमेज हो और वो उस जगह पे हो जहाँ पे ग्रोथ कंट्रोलिंग जीन्स हैं, तो कैंसर हो सकता है। इस पे मज़ीद अगली किसी वीडियो में मज़ीद बात करूँगा मैं। लेकिन यहाँ पे ये बताना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली थोड़ा-सा टेक्निकैलिटी है। अ, डीएनए में 2 एरियाज़ होते हैं, एक कोडिंग रीजन होता है, एक नॉन कोडिंग रीजन होता है। तो दोनों में देखा गया है कोडिंग रीजन वो है जिससे प्रोटीन बनती है, कोई भी प्रोटीन बनती है। नॉन कोडिंग वो उसका एज़ सच कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं वो भी उसकी भी एक्टिविटी ज़रूर है, देखा ये गया है। अब ये इसी वजह से देखा ये गया है कि नॉन कोडिंग रीजन में भी अगर तब्दीली आ जाए तो कैंसर हो सकता है। अब तो इसकी मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये कोई स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर सीरीज नहीं है, ये मैं एक जनरल पब्लिक के लिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन थोड़ी-सी इसमें मैं गहराई थोड़ी-सी कह लें ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं, उनकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। तो आज हम ये बात करने जा रहे हैं। तो वो हम ऐसा क्या खाते हैं कि हमारे वो अंदर जाता है और उससे कैंसर होने का डर होता है। इसके अलावा अ, जो हमारे ऊपर चीज़ों का एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है, उसमें भी क्या कैंसर हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं जनरलाइज़्ड ही रखूँगा, ज़्यादा डिटेल तो नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फिज़िकल फैक्टर्स की। कुछ ऐसे हम केमिकल्स की बात करते रहते हैं, उससे कैंसर होता है। हम वायरसेस की बात करते रहते हैं, तो आज हम ये भी देखेंगे कि फिजिकल फैक्टर भी हैं। आपने सुना होगा जब एक्स-रे करवाने जाते हैं, तो जो एक्स-रे करता है, आपने देखा होगा, जो एक्स-रे करता है, वो सामने नहीं होता, वो पीछे खड़ा होता है, दीवार के पीछे लेड का ग्लास लगा होता है, कहीं पे वो होता है ताकि उसको रेडिएशन का एक्सपोज़र ना हो। तो रेडिएशन भी कैंसर का बायस बनती है असल में, रेडिएशन। वो एक्स-रे की रेडिएशन हो, वो सूरज की छाँव में भी यूवी रेडिएशन होती है। हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में 40 के बाद स्किन कैंसर काफ़ी है लोगों में वहाँ पे, ठीक है? तो वो यूवी रेडिएशन की वजह से होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत करते हैं। क्रिकेट मैचेज़ हो रहे होते हैं, लोग सन ब्लॉक लगा के गर्मियों में या सर्दियों में भी वो धूप में बैठते हैं, ठीक है? धूप में बैठना इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन में भी हेल्प करती है और कैल्शियम बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? तो वो सन ब्लॉक लगाते हैं ताकि विटामिन डी बन जाए लेकिन उनको कैंसर ना हो, ठीक है? तो रेडिएशन भी है इस तरह, इवन बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन आज मैं थोड़ा-सा फ़ोकस करूँगा कि मैं बात करता हूँ, एक मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि जो चीज़ें हम खाते हैं, हम सेब खाते हैं, अमरूद खाते हैं, कोई भी फल उठा लें आप, कोई भी वेजिटेबल उठा लें आप, सबके ऊपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के स्प्रे होते हैं। इवन फॉर्मलिन के स्प्रे कर दिए जाते हैं, कहीं पे तो। ये भी होता है उसमें डिप दिए जाते हैं और इवन दूध में भी फॉर्मलिन डाली जाती है। ये तीनों चीज़ें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फॉर्मलिन तीनों चीज़ें इंतहाई खतरनाक हैं और कैंसर कॉज़िंग हो सकती हैं, ठीक है? तो ये बहुत अहम है। और इसके अलावा एक चौथी चीज़ जो कुदरत पैदा करती है, वो है माइकोटॉक्सिन। आपने देखा होगा, अचार के ऊपर भी फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। मकई के ऊपर फफूंदी लगी होती है, जो मूँगफली आप खाते हैं, उसपे भी फंगस लगी होती है। तो गंदम के ऊपर भी फफूंदी लग जाती है, रोटी को आपने देखा होगा फफूंदी लग जाती है। ये जो फफूंदी है, फंगस है, ये कई तरह की है और ये बहुत सारी फंगस जो हैं वो माइकोटॉक्सिन पैदा करती हैं और माइकोटॉक्सिन जो हैं ये भी डीएनए डैमेज करती हैं और इसलिए ये कैंसर प्रोड्यूसिंग हो सकती हैं। जो भी चीज़ डीएनए का डैमेज करेगी, वो कैंसर प्रोड्यूसिंग हो सकती है, ठीक है? तो अब आप देख लें कि माइकोटॉक्सिन फाउडर के ऊपर भी होती है, ठीक है? फफूंदी लगी होती है, जो
साइलेज पे भी लगी होती है, चारा जो सुखाया जाता है वो डाला जाता है, तो कई जगह पे हमें नजर आती है। फिर ये ग्रेन जितना भी है इन पे भी फफूंदी लगती है। अगर ये जानवर खा जाएं, और पोल्ट्री में भी फीड ग्रेन पे बेस करती है और उसमें माइक्रोटॉक्सिन जाती है। और अगर आपका जो मीट है वो प्रॉपरली कुक नहीं है तो ये माइक्रोटॉक्सिन डिस्ट्रॉय ना हो पाए तो आपके अंदर चली जाएगी और उससे कैंसर हो सकता है, पोल्ट्री से भी। ठीक है। और मिल्क में भी ये माइक्रोटॉक्सिन आ जाती है। जो जानवर जो है, भैंस है या गाय है, वो ऐसा चारा खाए, उसको वनडे में से चली जाए, चारे में से चली जाए, वो किसी तरीके से उसके अंदर चली जाए तो वो भी दूध का हिस्सा बन जाती है, गोश्त का हिस्सा बन जाती है। वो जब आप उसका गोश्त खाएंगे, दूध पिएंगे, वो आपके माइक्रोटॉक्सिन आपके अंदर चली जाएगी, इसलिए आपको कैंसर होने का डर हो सकता है। अब आपको तो दूध बड़ा साफ सुथरा नजर आ रहा है, ये नहीं पता कि किस गाय किस भैंस का ये दूध है और उसके अंदर क्या क्या जा रहा है, उसको खिलाया क्या जा रहा है। इसी तरह ये जो स्प्रे होती हैं फ्रूट्स के ऊपर, और जितनी भी स्प्रे होती हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, और इवन इनको फॉर्मलिन में भी, अच्छा दूध में भी फॉर्मलिन डाली जाती है, ग्वाले डाल लेते हैं, ये देखा गया है। वो फॉर्मलिन भी जीनोटॉक्सिक है, जेनेटिक डैमेज करती है, डीएनए डैमेज करती है। ठीक है। इसी तरह ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ज्यादातर ये डीएनए डैमेजिंग है, डीएनए डैमेज करती है और इस तरह ये कैंसर कॉज कर सकती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, अंडे में भी जो मुर्गी जा रहा है, खुराक खा रही है, उसमें माइक्रोटॉक्सिन जा रही है तो वो अंडे में भी जा रही है। तो आप देखें कोई भी चीज आप इस्तेमाल करें उसमें माइक्रोटॉक्सिन हो सकती है, और जनरली ये होती है क्योंकि हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे इतने वो सख्त रेगुलेशंस नहीं है, और क्या खिलाया जा रहा है क्या, हम तो ख्याल ही नहीं करते लोगों का। हमारे लिए लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हम पैसा बना जाएं, लोग मरते हैं मर जाएं, इसकी हमें परवाह नहीं होती। तो आप देख लें कि जो भी चीज आप खा रहे हैं, इवन आप जो पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें भी ये जितनी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फसलों में स्प्रे की जाती हैं वो पानी का हिस्सा बनती हैं। बारिश होती है पौधों के ऊपर, फसलों के ऊपर, वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जमीन में जाती है, जमीन में ही अंडरग्राउंड जाती है, और जो पंप वाटर हो रहा है उसका हिस्सा बन जाती है। हैंड पंप लगा हुआ है, मतलब ये नीचे भी वो मिक्स हो जाती है नीचे वाले पानी में, तो उसका हिस्सा बन सकती है और बनती है। तो हम जो भी खा रहे हैं, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा जाता चीजों का, बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे है, बहुत ज्यादा। आजकल जिस तरह जुलाई चल रहा है, बारिशों का सीजन है, इस सीजन में ये ज्यादा फफूंदी लगती है, माइक्रोटॉक्सिन बहुत होती है। ठीक है। अचार पे लग जाती है। तो हम जो भी खाते हैं हमारी खुराक में ये तकरीबन चली जाती है। बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर मौजूद हैं कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनके ऊपर अगर स्प्रे हुए हैं तो उनका क्या करना है। मिल्क का आप क्या कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। मीट का क्या कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। अच्छी तरह कुक कर लें, अच्छी तरह बॉयल कर लें, लेकिन बहुत सारी चीजें फिर भी रह जाती हैं। तो बहरहाल मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये हमारे अंदर जाती हैं और ये जेनेटिक डैमेज और डीएनए डैमेज करती हैं, कर सकती हैं, और हमें कैंसर होने का डर रहता है। यही वजह ना इतने सारे लोगों को कैंसर होता रहता है, वो मतलब उनको समझ ही नहीं आती हुआ क्यों है, और किसी को समझ नहीं आती। हम ठीक है। तो हमारी खुराक जो है वो बहुत बड़ा जरिया है कैंसर होने का। फिर स्मोकिंग, ये बहुत बड़ा जरिया है कैंसर होने का। फिर हमारी जो इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी केमिकल्स हैं, लाइक एस्बेस्टॉस है, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। तो वो डीएनए डैमेज करती हैं और उससे कैंसर हो सकता है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियल वर्क है जिससे, ऐसी डाइज हैं जो टेक्सटाइल में काम करते हैं, ऐसी डाइज हैं जो डीएनए डैमेज करती हैं। ठीक है। जो रंग करने वाली डाइज हैं वो भी कई मतलब डेंजरस भी हो सकती हैं। आजकल तो बड़ी सेफ डाइज बन रही हैं, पहले वक्तों में इतना सेफ डाइज नहीं होती थी। तो एनीवे, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से डीएनए डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह अल्कोहल है। आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, उनको जिगर का कैंसर हो जाता है। ठीक है।
इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे हम बच सकते हैं। देखिए, दूध से तो आप नहीं बच सकते, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, आप को नहीं पता जिस भैंस का ये दूध आपके घर पहुंचा है वो भैंस क्या खाती है, आपको तो नहीं पता। आपने तो दूध देखना है, उसके अंदर कितनी माइक्रोटॉक्सिन आ रही है, कितनी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आ रही है, वो आपको तो पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजों का हम कुछ कर सकते हैं, लाइक वायरसेस। कई कैंसर हैं जो वायरसेस से पैदा होते हैं, लाइक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर आपने अपनी बेटी को, अपनी लव वन को कोई बेहतरीन वेडिंग गिफ्ट देना है तो उसको वैक्सीनेट करवाएं अगेंस्ट एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके अगेंस्ट वैक्सीन करवाओ, बेस्ट वेडिंग गिफ्ट है। ठीक है, अब अगर आप इस तरह जितने भी वायरसेस हैं जिनसे कैंसर हो सकता है उनकी आप वैक्सीन करवा लें, अब बच जाएंगे। पहले वायरसेस का पता था, अब तो हमें ये भी डर पड़ गया है कि बैक्टीरिया भी ऐसे हैं, पैरासाइट भी ऐसे हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, तो उनका प्रॉपर इलाज करवा लें, टाइम पे इलाज करवा लें। लाइक ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी, जो मैदे में अल्सर कॉज करता है, और वो आपको पता है जिनको अल्सर होता है मैदे का वो सालों साल चलता है। अब देखा यह गया है कि जिन लोगों को मैदे का कैंसर होता है उनमें एच पाइलोरी देखा गया है। अब वो एच पाइलोरी की वजह से कैंसर हुआ है या वहां पे जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सालों साल चलती है उसकी वजह से कैंसर होता है, तो अभी चीजें इतनी क्लियर नहीं है। दोनों को ही या रल मिल के वो कर रहे हैं। इसी तरह अब कुछ पैरासाइट भी समझ में आ रही है लोगों को कि पैरासाइट्स की वजह से भी कैंसर हो रहा है। शिस्टोसोमा है, वो ब्लैडर कैंसर में पाया गया है कि वो रिलेटेड है, उसके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये इसकी वजह हो सकती है। इसी तरह कुछ प्रोटोजोल पैरासाइट देखे गए हैं कोलोरेक्टल कैंसर में, जो आंतड़ियों का आखिरी हिस्सा है जहां से पखाना बाहर निकलता है, उस एरिया का जो कैंसर होता है वो भी हमारे यहाँ पे काफी है। तो वो लिंक किया जा रहा है कि वो शायद कोई प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं जिनकी वजह से वो कैंसर हो सकता है या होता है। तो ये सारी जो पैरासाइट हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इनसे बचा जा सकता है, इनका बाकायदा ट्रीटमेंट हो सकता है। टाइम पे बीमारी का इलाज कर लेंगे तो आप बच जाएंगे। ठीक है, तो ये वो बीमारियां हैं जिससे कैंसर डेवलप हो सकता है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। बाकी जो चीजें हैं वो हमें पता ही नहीं चलता, हम क्या खा रहे हैं हमें नजर ही नहीं आता। हमारी खुराक के अंदर फ्रूट्स के ऊपर स्प्रे हुआ, फ्रूट के ऊपर स्प्रे हुआ, आपको क्या पता कि ये फ्रूट के ऊपर पेस्टिसाइड लगी हुई है, इंसेक्टिसाइड लगी हुई है, कब लगी, इसके अंदर जा चुकी है, वो कब की गई हुई है, उनकी कितनी रेजिडुअल लेवल्स हैं, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल मकसद डराना नहीं है, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं कि हम जो खाते हैं उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, और ज्यादातर वजह यही होती है। अगर एक और बात मैं करने जा रहा हूं, वो हमें ना कहते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया पे लेके आता है, अल्लाह ताला दुनिया से लेके जाता है। मान लें कि आपकी खुराक में भी कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई माइक्रोटॉक्सिन नहीं है, कोई डीएनए डैमेज करने वाली चीज नहीं है, ना दूध में, ना फलों में, ना सब्जियों में, ना गोश्त में, किसी में नहीं है, ना पानी में। मान लें कि आपको ना ऐसा वायरस अटैक हुआ है, ना बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, ना पैरासाइट का अटैक हुआ है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। आपको ये कुछ भी नहीं है, आप धूप में भी नहीं बैठते, आपकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, इवन देन आपको कैंसर हो सकता है। वो कैसे? वो मैंने बताया था कि नॉर्मली डीएनए, जिस तरह लोग दुनिया पे आते हैं, नए आते हैं, पुराने मर जाते हैं, डाई आउट हो जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इसी तरह बॉडी के अंदर सेल, और सेल के अंदर डीएनए, ये डैमेज होता रहता है, इसकी रिपेयर होती रहती है। और इवन जब सेल डिवाइड होता है, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि नॉर्मली सेल डिवाइड होते रहते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं, वहां डिवीजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिवीजन में, सेल डिवीजन में कोई अल्ट्रेशन हो जाए, जीन अल्ट्रेशन हो जाए, मैंने कहा था कैंसर इस वजह से भी हो सकता है कि एक जीन एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए, वो बेशक नॉर्मल ही हो, तो ट्रांसलोकेशन हो जाए। ठीक है, अब ये काम हो सकता है सेल डिवीजन के दौरान, इस तरह के एबनॉर्मल सेल बन जाए और वो परसिस्ट कर जाए। ठीक है, डीएनए
नॉर्मल जो छोटा मोटा डैमेज हो रहा होता है एज की वजह से, उनका अपने भी बहुत सारे वियर एंड टियर चलती रहती है, तो कहीं पे रिपेयर प्रॉपर नहीं हो सकी, डैमेज परमानेंट हो गया है, तो परसिस्ट कर गया, तो भी कैंसर हो सकता है। तो वही बात आ जाती है कि अल्लाह ताला दुनिया में लेके आता है, वही उसी ने लेके जाना है। लेकिन कुछ चीजें हैं, अगर हमें पता हो बहुत सारी चीजों का, तो हम बच जरूर सकते हैं, अपने आप को बचाया जरूर जा सकता है। ठीक है, तो खुराक को कोशिश करें अच्छी तरह धो के खाएं, बाकी और जो दूध है उसको प्रॉपरली बॉयल कर लें, जो गोश्त है अच्छी तरह पका के खाएं, अंडा है हाफ बॉयल कभी ना खाएं, अच्छी तरह पका के खाएं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें करें और अच्छी कुकिंग करें। हमारे तो कुकिंग मेथड ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम बच सकते हैं। तो एनीवे मेरा हरगिज़ और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लाइफस्टाइल है, कई कुछ है। अगर आप सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, उससे भी कैंसर होने के हो सकता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, एज इटसेल्फ बहुत बड़ी रीजन है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं जनरल पब्लिक के लिए ज्यादातर खुराक से रिलेटेड वो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर बहुत सारी ऐसी हमारी फूड्स हैं जो कैंसर कॉजिंग है, बेवरेजेस, ये जो कोक पेप्सी हम पीते हैं, बेवरेजेस, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, फिर जो पॉपकॉर्न, खासकर माइक्रोवेव ओवन में जो पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं, जो भट्टी पे बनाए जाते हैं वो नहीं, जो माइक्रोवेव ओवन में पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। फिर जो टिन पैक्ड चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिश है, वो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन पे क्वेश्चन मार्क है। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो है वो कैंसर हो सकता है। तो उम्मीद है कि बहुत वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मुख्तसर करता हूँ। तो वही अल्लाह पे भरोसा, लेकिन कोशिश करें कि जो भी आप चीज़ें खाएं उसका आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ होम ग्रोन वेजिटेबल और होम ग्रोन फ्रूट्स हैं, वो सबसे। लेकिन हम घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में लगा हुआ अमरूद नहीं खाएंगे, बाजार से लेके अमरूद खा लेंगे। घर के लगे हुए किन्नू नहीं खाएंगे, बाजार से लेके किन्नू खा लेंगे। हमारे ये इश्यूज है। ठीक है, तो कोशिश करें घर की चीजों को प्रेफर करें। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजों को पता चला होगा, या कम चीजों का पता चला होगा, या कुछ ना कुछ पता जरूर चला होगा। तो आ, मैं इसके साथ इजाजत चाहूंगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, कैंसर के ऊपर। ये चलते हैं इसको लेके थोड़ा सा, ताकि हम लोगों को इसके बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।